सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एग्रीकल्चर वाला निकुल त्यागी चैनल पर। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम बात करेंगे जो लोग खेती करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा फसल उगाते हैं, दूसरा होता है हमारा सब्जी उगाते हैं। तो जो लोग सब्जी उगाते हैं उनके लिए मैं आज बेहद ही अच्छी फसलों यानी कि मतलब सब्जी की फसलों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जो कि 30 या 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। ठीक है, कुछ सब्जियां हैं ऐसी जो सर्दियों में ज़्यादातर प्रयोग होती हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं ओनली आज ऐसी 15 सब्जी के बारे में बात करूंगा। 15 सब्जी जो 25 से 30 दिन के अंतर्गत पककर तैयार हो जाती हैं। टमाटर है, लौकी है, भिंडी है। ओनली सिर्फ इनको 25 से 30 दिन, ठीक है, 25 से 30 दिन लगते हैं तैयार होने में। ठीक, और 100 रुपये किलो तक बिक जाती हैं ये। 100 रुपये प्रति किलो किलोग्राम 100 रुपये प्रति किलोग्राम के आराम से बिक जाती है। तो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कुछ नंबर 1 पे हम ले लेते हैं भिंडी। भिंडी जो है 25 से 28 या 30 दिन के अंतर्गत पककर तैयार हो जाती है। ये जो है भिंडी, ये बहुत ही कम समय में पकने वाली सब्जी है और इसमें जो है रोग प्रतिरोधी की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बीमारी नहीं लग पाती भिंडी में। ठीक, उसके बाद कीमत भी अच्छी दे देगी। ये लगभग 80-100 रुपये किलो तक बिक जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें, दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी पालक, जो कि 20 से 25 या 30 दिन तक अंदर सब तैयार हो जाती है। इसकी कीमत की बात करें तो 40 रुपये से 80, 90, 100 तक इसकी कीमत चली जाती है। ठीक है, हरी सब्जी हमारे शरीर के लिए बेहद ही खास होती है। जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस सब्जी को खाना पसंद करते हैं। आजकल की नई जनरेशन नहीं खाना पसंद करती, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वे इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पौष्टिक आहार मिलता है हमें। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा जाकुनी। जाकुनी भी एक हरी सब्जी है। ठीक, ये भी 30 से 35 दिन का समय लेती है, ये ज़्यादा समय नहीं लेती। ये थोड़ा इसका ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है, समय अवधि 30 से 35 दिन में शुरू हो जाती है और इसका ज़्यादा मुनाफा, ये ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है या सब्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुनाफा देती है। ठीक, अभी इसमें क्या है, कुछ सब्जियों पर 90% तक सब्सिडी भी मिलती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले आपको मैं सब्जी बता देता हूँ, उसके बाद इसकी सब्सिडी के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 4 पे आ जाती है हमारी मेथी, जो मोस्टली अधिकतर सभी लोग खाना पसंद करते हैं, जो कि ये भी 25 से 30 दिन, जो सेम इसी की है वो सेम इसी की है, ये 25 से 30 दिन, ठीक है, तैयार होती है। ठंडे मौसम के लिए बढ़िया होती है, ठंडे मौसम के लिए, ठंडे मौसम में सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, 4 सब्जी हमारी हो गई। हम 5वीं सब्जी की बात करते हैं, फूल गोभी। फूल गोभी जो है हमारी वो लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं इसको भी, और ये 40 रुपये से 60, 80 प्लस 100 रुपये किलो तक यह बिक जाती है। 100 रुपये किलो तक हमारी फूल गोभी बिकती है और कहीं कहीं पे, ठीक है, शहरों में इसको 120 से 140 रुपये किलो तक भी इसका रेट अच्छा मिल जाता है मंडी। ठीक है, छठी सब्जी की यदि हम बात करेंगे, छठी आती है हमारी गाजर। गाजर ये भी हमारी 30 दिन के लगभग तैयार हो जाती है और इसी के साथ अब जैसे ठंड आ गई है तो गाजर में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, गाजर का हलवा। शादी हो, पार्टी हो, घर में भी मोस्टली सभी लोग हलवा खाना पसंद करते हैं। तो भाई
गाजर का तो आप बेशक से ध्यान रखें, ठीक है, आपको मिल सकता है बहुत अच्छी तरीके से मुनाफा, ठीक है। जहाँ पे गाजर 20 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 100-120 रुपये किलो तक मिल जाती है, ठीक है। मतलब गाजर ऐसी ठंड में ऐसी सब्जी है, या इसको मतलब फल ही बोल सकते हैं गाजर को, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है हमारा जो है टमाटर। जो टमाटर है, टमाटर हमारी हर सब्जी में प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी हर सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है, साथ में खून का काम भी करता है, मतलब खून बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक। ये भी हमारा 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और ये 100 से 120 140 रुपये किलो तक बिक जाता है, ठीक है। इससे हम काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। मोस्टली हम गाजर और टमाटर से बहुत ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। और हाँ, टमाटर मैं बता दूं, मैं टमाटर में 70% सब्सिडी मिलती है, टमाटर पर 75% सब्सिडी। टमाटर पर 75% सब्सिडी हमें सरकार देती है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी के मौसम में बता रहा हूँ मैं, जो अभी की इसकी कीमत है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फसल 8वीं 7 हो चुकी है, टमाटर पर 75% यानी 75% सब्सिडी, विशेष रूप से आप याद रखना है आपको। इसी के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी सब्जी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी सब्जी है मटर, जो है मटर है, ठीक, जो कि ठंडे मौसम में अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसकी ज़्यादा मांग होती है, बाज़ार में ज़्यादा मांग होती है, ठीक है। मटर हमारे अधिकतर मोस्टली जाड़ों में हर सब्जी में पड़ती है। आलू टमाटर है तो मटर डाल दो, ठीक है। हम मिक्स सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी मटर डाल दो, थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी ये हमारी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ये हमारे पौष्टिक आहार ज़्यादा प्राप्त करती हैं, ठीक है। आप लिखते रहिए हाथ के हाथ। फिर आता लास्ट में हमारा चकुंदर। चकुंदर जो है 60 से 70 दिन में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। 60 से 70 दिन में कटाई, ठीक है। ज़्यादा अच्छा मुनाफा देता है ये भी, ठीक, ज़्यादा मुनाफा दे देता है, ज़्यादा मुनाफा, ठीक। लगभग इसकी बात करें तो ये 100 से 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक जाता है, ठीक है। जो कि हमारा खून की कमी को मतलब दूर करता है, खून बना देता है, ठीक है। आयरन होता है इसमें, ठीक, कैल्शियम भी होता है। और 10वीं अपनी हम बात करें तो 10वां आता है हमारा बैगन, ठीक है। तो भाई बैंगन जो है हमारा अच्छी पैदावार मिलती है इसकी भी, ठीक, जो कि जाड़ों में अच्छा प्रदान करता है। और दूसरा ज़्यादा मुनाफा भी देता है, ठीक। हम बात करने वाले हैं 11वीं फसल के बारे में, जो कि हमारी शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में जो है ये 120 से 140 160 रुपये केजी तक बिक जाती है। जो शिमला मिर्च हमारी 120 से 160 तक इसका जो रेट रहता है मार्केट में, ठीक है, केजी के हिसाब से रहने वाला है, ठीक। तो ज़्यादा अच्छा मुनाफा देती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी 12वीं फसल, जो मूली। मूली, भाई मूली की बात करते हैं तो हम ये ठंडे ठंडे मौसम में इसकी ज़्यादा मांग रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका अचार डालने में, मूली के जो सिरके होते हैं, जो मतलब चंदे होते हैं, काट के अचार डालते हैं सिरके वाला, वो ठंड में हमें ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। तो इसकी भी ज़्यादा मांग है और इसकी कीमत भी अच्छी चली जाती है। इसको 20 रुपये से भी स्टार्ट हो जाती है, हालांकि मोस्टली 10 रुपये किलो में भी दे देते हैं, और लेके 60-80 तक इसकी कीमत जाती है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे मैं भी लिखवा दूंगा। सब्सिडी सभी पर मिलती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और अभी सब्सिडी के बारे में अभी आपको बात करूंगा अभी थोड़ी सी, ठीक। लास्ट में हम सब्सिडी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी
कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या मुनाफा रहता है, सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आता है 13वें नंबर हरी मटर आती है। हरी मटर जो कि बाजार में ज़्यादा मांग रहती है, इसकी बाजार में मांग प्लस ज़्यादा मुनाफा देती है। ठीक है, ये भी लगभग 100 से 120 रुपये केजी तक चली जाती है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट 2 फसलों के बारे में। लौकी, लौकी जैसे मैंने अभी बताया था, लौकी तो बीमारियां मोस्टली काम आती ही आती है। ठीक है, इसी के साथ जब जाड़ों में शादी विवाह होते हैं तो भाई लोग इसका लौज का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो मतलब बर्फी जमाते हैं घर पे, मोस्टली सभी लोग आप देखना होगा कि जैसे घर पे लौज जमाते हैं, ऐसी शादियों में इसकी लौकी की लौज भी जमाई जाती है। इसकी कीमत की बात करें भाई 20 रुपये से ये 100-120 रुपये तक एक चली जाती है, अकॉर्डिंग टू सीजन के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका रेट उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए ज़रा, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि ज़्यादा मांग होती है ना तो उसका एमएसपी बढ़ जाता है, मार्केट सेल प्राइस, एमएसपी। ठीक है, तो अब हम लास्ट बात करेंगे करेला। करेला के बारे में बात करें, करेला हरी सब्जी है और ये औषधियों से भरपूर रहती है। ठीक है, औषधि गुणों को भरपूर करती है, औषधि गुणों से भरपूर। ठीक है, और इसकी साल भर तक मांग की जाती है, साल भर तक मांग की जाती है। ठीक है, तो 15 सब्जी ये हो गई है। अब इसके बारे में बात करूंगा नंबर 1 पे। ठीक है, इसके लिए मतलब क्या क्या सुझाव जरूरी होते हैं। हमने अपनी सब्जी तो देख ली, 15 सब्जी हमारी ये हो चुकी हैं। ठीक है, जो एक ही महीने के अंदर मोस्टली 1-2 फसल हैं जो लगभग 60 दिन या 65 दिन तक चलेंगी, मतलब उनकी रोपाई करनी पड़ेगी। ठीक, उसकी 60 दिन बाद कटाई होगी। तो इसी के साथ आप अच्छे रेट पा सकते हैं। नवंबर में इसको बुवाई करें। ठीक है, काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं बात करूंगा अब सब्सिडी के बारे में। तो मोस्टली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सुझाव के बारे में यदि इसकी बात करूं तो ज़्यादा सुझाव नहीं है। खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना है और समय समय पर इसकी सिंचाई करनी है। कीटनाशक का विशेष ध्यान रखना है। ये है, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे भी बता रहा हूँ मैं सब्सिडी के बारे में। ठीक है, जो इसकी सब्सिडी मिलने वाली है, सब्सिडी, ठीक है, ये सरकारी योजना के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। सरकारी योजना, जो सरकारी योजना है चलेगी, उसकी जो सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, किसानों के लिए उपयोगी है। नंबर 1 पे आता है किसान विकास योजना। किसान विकास योजना, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, सभी बीजों पर, ठीक, सभी बीजों पर 75% तक सब्सिडी मिलती है। ठीक है, किसान विकास योजना में सभी उन्नत बीजों पर या सभी बीजों पर 75% तक सब्सिडी मिलती है। मोस्टली ये बात आप जरूर याद रखना। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारी आती है, एक मध्य प्रदेश सब्जी सब्सिडी योजना है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है, लिख देता हूं मैं MP, और यहां पे लिख देता हूं सब्जी सब्सिडी योजना। ठीक है, इसमें टमाटर प्लस लौकी, ठीक है, प्लस करेला, इन तीनों पर इसमें 90% तक सब्सिडी मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश सब्जी सब्सिडी योजना, टमाटर, लौकी, करेला,
इन पर 90% तक की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे टॉपिक की हम, तो इसमें है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक। इसके अंतर्गत जो होता है, हमें सब्जी उत्पादन जो है, सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। जब हम सब्जी उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मतलब सहयोग करेंगे, तो इसी के साथ हमें अनुदान जो है उसके बढ़ने के चांस रहते हैं, मतलब पैसे बढ़ने के चांस रहते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं, तो इन योजनाओं के तहत जो ये 75% सब्सिडी है, इन योजनाओं के तहत किसान अपने खेत में नई नई तकनीकी लगाकर, नई नई तकनीक से अपनी मतलब सब्जी को उगाकर, ठीक है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी चलती है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, एक टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजी, ये नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी जो भी आती हैं, ठीक है, तकनीक अपनाकर लागत कम कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर जाकर आप ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण करें, ठीक है, और सभी योजनाओं का लाभ उठाएं, ठीक है। तो एक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने सभी ने देखा तो उसके लिए भी धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यदि किसी को अपने कंटेंट पर वीडियो बनाना है, बता देना मुझे कंटेंट, ठीक है, लिख देना, कमेंट कर देना, मैं आपको बना के दे दूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग क्लास।